एक तरफ विपक्षी दल सरकार के ऊपर पिछड़ा विरोधी होने का ठप्पा लगाने की कोशिश में जुटे हैं, इसे लेकर चौतरफा घेराबंदी की जा रही है, तो दूसरी तरफ सरकार ने भी मोर्चा खोल दिया है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सबसे पहले सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया कि निकाय चुनाव आरक्षण निर्धारित होने के बाद ही कराए जाएंगे, यानी ओबीसी का जब आरक्षण तय हो जाएगा, जो उसकी प्रक्रिया है, उसके बाद ही निकाय के चुनाव कराए जाएंगे, जिससे किसी का भी अधिकार न छिने। इसके साथ ही सरकार में जितने भी पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं वो भी अब इस मैदान में कूद चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर जो सहयोगी दलों में मंत्री है, जो सहयोगी दलों के साथी हैं, फिर चाहे बात संजय निषाद की हो या आशीष पटेल की, वो भी लगातार समाजवादी पार्टी, बसपा, इन सब के ऊपर निशाना साध रहे हैं। वही बात करें अगर सरकार के मंत्रियों में, तो केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी लगातार अपने बयानों के साथ ही ट्वीट पर भी एक के बाद एक निशाना साध रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर आंदोलन तक की बात कह दी है। वहीं समाजवादी पार्टी अब इस तैयारी में है कि इसे लेकर संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा भी निकाली जाए और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं ओबीसी के साथ ही दलित वोटरों को साधने की भी कोशिश की जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब विपक्ष लगातार भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। एक तरह से देखें तो सभी दलों के बीच में ओबीसी वोटर को लेकर एक जंग सी छिड़ी हुई नजर आ रही है। सपा बहुत जल्द संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा निकालने की तैयारी में है। हमारे साथ में योगी सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं। सर, समाजवादी पार्टी लगातार आप लोग को पिछड़ा विरोधी, आरक्षण विरोधी बता रही है। समाजवादी पार्टी अब पिछड़ा विरोधी हमें बता रही है, ये साफ तौर पे हताशा दिख रही है। अगर पिछड़ा विरोधी अगर हम होते तो उत्तर प्रदेश की जनता हमें दोबारा सत्ता में लाती। इसमें हमारे पिछड़े वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका है। रही बात ये कोर्ट के न्यायालय की बात है, और भाजपा न्यायालय नहीं है। न्यायालय ने निर्देश दिया है, लेकिन वो भाजपा का निर्णय नहीं है। भाजपा अपने स्टैंड पे कायम है। हमारा शीर्ष नेतृत्व विशेषज्ञों के साथ राय ले रहा है हम क्या कर सकते हैं, और पिछड़ों के साथ हम हैं और रहेंगे। एससी के साथ हम हैं, अनुसूचित वर्ग के साथ हैं, रहेंगे। सामान्य वर्ग के साथ हम हैं, रहेंगे। हमें सबका आशीर्वाद मिला है, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित हो, और सभी हमारी प्राथमिकता में हैं। सबके हमारे शीर्ष नेतृत्व मोदी जी का आह्वान है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ऐसे ही आम जन जो भी वर्ग से आता हो वो सब हमारे अपने हैं। उत्तर प्रदेश की जनता हमारी अपनी है, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है। समाजवादी पार्टी एक यात्रा निकालने जा रही है, संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ। घर घर जाएंगे, बताएंगे कि भाजपा जो है वो पिछड़ों की विरोधी है, और इस हाईकोर्ट के जो फैसला आया है इसका हवाला भी देंगे कि ये उसका सबूत के तौर पर। चुनाव से पहले, विधानसभा के चुनाव से पहले भी अपने रथ यात्रा लेकर चले थे। और सबसे बड़ी बात हम बता दें कि पहले दो लड़के एक हुए थे, और सपा बसपा जो कभी कल्पना नहीं की थी वो भी एक हुए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था, और जिस आशीर्वाद जनता ने दिया है उस आशीर्वाद को हम पूर्ण विश्वास से काम करते हुए आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता को ध्यान में रख करके नीतियां हम लोग बनाते हैं और बनाते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, विपक्ष एक सवाल उठा रहा है कि जब कोर्ट का फैसला आया तब भाजपा कह रही है कि हम कमीशन का गठन भी करेंगे, ट्रिपल टेस्ट भी कराएंगे, जबकि ये चीज़ें तो पहले ही हो जानी चाहिए थी, तो पहले क्यों नहीं की? चुनाव में देरी नहीं होती। नहीं, निर्णय का कोई ये थोड़ी था कि कोर्ट में निर्णय आएगा। ये तो निर्णय आने के बाद की विचार है। उससे पहले तो ये नहीं था ना कि कोर्ट का निर्णय क्या आएगा। अगर सब विपक्ष को पता होगी कि कोर्ट का निर्णय ये आने वाला है तो विपक्ष जानता होगा। हम लोग, मैं फिर एक मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि मैं भी पिछड़े वर्ग से आता हूँ, और पार्टी ने मुझे चुनाव नहीं लड़ाया। मुझे एमएलसी बनाया, पहले दर्जा राज्य मंत्री बनाया, फिर राज्य मंत्री बनाया, फिर उसके बाद में एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया। चुनाव नहीं लड़ाया पार्टी ने। मैं भी पिछड़े वर्ग से आता हूँ और बहुत सामान्य परिवार से हूँ। ऐसा नहीं है हमारी पार्टी और एक नहीं है। हमारे पास तमाम लोग सामान्य वर्ग से, पिछड़े वर्ग से, अनुसूचित वर्ग से,
तमाम हमारा एक सामंजस्य है हमारे मंत्रिमंडल में। तो हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और चलेंगे भी आगे। आपने देखिए बात की है कि आप भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, आपको मंत्री बनाया है, तो इस पर एक सवाल जरूर लेंगे कि समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि योगी सरकार में, यानी जो भाजपा की सरकार है, इसमें जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, मंत्री हैं, वो अपने ही समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा कैसे कह दिया उन्होंने? अगर नहीं कर पा रहे होते तुम सत्ता में कैसे आते, और वो सत्ता से बाहर कैसे होते? वो पूरे पिछड़े वर्ग का ठेका लेकर के चल रहे थे, फिर भी सत्ता से बाहर हैं। हम सत्ता में हैं, हम सबके साथ हैं और सबके साथ हमारी आत्मीयता है, और भाजपा सबके साथ रहेगी और आगे पीछे रही है और आगे भी रहेगी। और मैं मानता हूं कि जो वर्ग राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं है चुनाव लड़ने लायक, हमारी पार्टी उनको एमएलसी बनाती है और कहीं न कहीं समायोजन करती है और मंत्री भी बनाती है। तो ये थे हमारे साथ में मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां पर हर वर्ग को बराबर से सम्मान दिया जाता है, कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी चाहे कोई भी यात्रा निकाल ले, लेकिन चाहे पिछड़ा वर्ग हो, SC ST या सामान्य वर्ग, सभी लोग भाजपा के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।